हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विशाल और आज जो है हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर विच इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए क्लास 9 में आपने ऑलरेडी ये एक चैप्टर पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब होता है, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है क्या, जिसमें डिग्री मैक्सिमम 1 मतलब डिग्री 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को समझना है क्या कि इसमें भी टू वेरिएबल है, तो टू वेरिएबल मतलब क्या है, एक्स होगा एक और वेरिएबल होगा, ए होगा तो एक और वेरिएबल मतलब ए और बी होगा, एक्स और वाई होगा, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर हम लोग को समझना है क्या कि क्लास 9 में आपको जो पढ़ना है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। पेयर का मतलब क्या होता है, मतलब क्या है कि अगर आपका लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से कोई इक्वेशन आपको लिख के दे दिया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको एक ही सिंगल इक्वेशन नहीं होगा, यानी कि आपको जो है यहाँ पर इसके साथ एक और इक्वेशन जो है वो लिख के देगा। मान लीजिए कि आपको लिख के दे दे 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये आपका जो है एक पूरा का पूरा पेयर जो है वो इक्वेशन का बन जाता है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ गए ये चीज़ कि हाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। देखिए अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करने का दो मेथड होता है। ठीक है, एक होता है क्या, एक होता है आपका ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ठीक है, और दूसरा होता है आपका एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड वाले में क्या है कि ग्राफिकल मेथड में हम लोग समझते हैं क्या कि ग्राफ पे जो कोऑर्डिनेट रहते हैं, ठीक है, जैसे क्लास 9 में आपको ग्राफ पे कोऑर्डिनेट्स वगैरह बताया गया, तो उसी तरीके से इसमें कोऑर्डिनेट जो है वो ग्राफिकल मेथड के थ्रू जो है हम लोग ग्राफ को प्लॉटिंग देखते हैं। ठीक है, तो एक एक करके दोनों पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे। पहले समझते हैं कि जो ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड के अंदर क्या होता है। देखिए ग्राफिकल मेथड को समझने के लिए आपको एक चीज़ समझना है क्या कि इसके अंदर आप लोगों को कुछ पॉइंट्स जो है वो उसको याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा बार बार। ठीक है, वो क्या है, जैसे कि आपका a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अब ये a1 a2 b1 b2 आपका क्या है, तो देखिए a1 a2 और b1 b2 क्या है कि आपका, देखिए आपको समझना है क्या कि अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 3x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से कोई आपको इक्वेशन लिख के दिया हुआ है। ठीक है, इक्वेशन के अंदर क्या है कि आपको समझना है कि x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट 2 है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट हो गया 4, y का कोफिशिएंट हो गया 5 और 6 हो गया आपका कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि a1 a2 क्या है, तो ये वाला जो आपका एक पूरा x के साथ, ठीक है, तो ये हो गया आपका a1। ठीक है, फिर यहाँ पे वेरिएबल चेंज हुआ तो ये आपका बन गया क्या, ये बन गया आपका b1, और ये आपका जो है वो क्योंकि कांस्टेंट है तो ये हो गया आपका c। ठीक है, इस तरीके से इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, और ये जरूरी है कि a1 b1 c1 आप अपने हिसाब से जो है लेटर को एडजस्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये a1 के जस्ट नीचे ही, ठीक है, लेकिन है ये x का वेरिएबल, ठीक है, तो इसलिए ये हो गया a2। ठीक है, यहाँ पे है ये y का, y 5 जो है कोफिशिएंट है y का, ठीक है, तो y का कोफिशिएंट है तो यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि y का जो वेरिएबल पहले से भी था अभी भी है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका b2। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका c। ठीक है, तो a1 a2 b1 b2 क्या है ये आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझना है कि एक चीज को कि अगर a1 बाई a2 जो है b1 और b2 के इक्वल अगर नहीं तो ग्राफ के अंदर जो है अगर इस तरीके की कोऑर्डिनेट अगर आपके सामने आ जाती है तो इस तरीके के कोऑर्डिनेट में क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन जो है वो जनरेट होगी, यानी कि कहीं ना कहीं ग्राफ में जो है वो कोऑर्डिनेट आपस में इस तरीके से एक दूसरे को क्रॉस करते हुए निकलेंगे। ये जरूरी कि क्रॉस यहीं पे हो, ये क्रॉस जो है यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्रॉस करते हुए जो है आपस में ये निकल। देखिए ग्राफ में जब भी हम लोग प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है, तो ग्राफ में प्लॉटिंग करते हैं तो वहां पर आगे जाकर कहीं ना कहीं नंबर जो है आपस में कटता है, वो क्या होगा आप देखोगे। तो इस तरीके का कंडीशन में, इस तरीके का कंडीशन में जो सॉल्यूशन होगा वो होगा आपका वन सॉल्यूशन, यानी कि आपको जो है वो क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है क्या कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताइए कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है इस ग्राफ के अंदर अगर इस तरीके का ग्राफ अगर कोई बन रहा है, ठीक है, तो इस तरीके का ग्राफ अगर बन रहा है तो वो वहां पर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है इसमें कि वन सॉल्यूशन होगा। उसके बाद इसको जो है हम लोग एक और नाम से जानते हैं विच इज यूनिक सॉल्यूशन, इसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के कंडीशन में जहाँ पर a1 a2
B1 B2 के जो है इक्वल अगर ना हो तो वहां पर आपका कंडीशन हो जाता है क्या, सॉल्यूशन हो जाता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1, और उसको जो है हम लोग बोलते क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अब हम लोग सेकंड जो है वो देखेंगे कि क्या है उसके अंदर। अब इसके अंदर हम लोग एक और कंडीशन अब देखते हैं क्या है। तो दूसरा कंडीशन आपका हो जाता है क्या, A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2। इस तरीके का आपका जो है ये कंडीशन होता है। अब देखिए इस इक्वेशन को समझने के लिए आप जो है जो इसमें इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है, आप उसको जो है पहले अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तीनों को इक्वल अगर कर दिया जाए, तीनों को अगर हम लोग इक्वल कर देते हैं, इक्वल करने के बाद क्या होगा कि ग्राफ पे जहाँ पे भी आप प्लॉटिंग करोगे, तो प्लॉटिंग जब करोगे नंबर को रिप्रेजेंट करोगे वहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा कि नंबर्स जो है, लाइन जो है, उसी नंबर लाइन के ऊपर ग्राफ के ऊपर एक और लाइन जो है वो बन जाएगा, जस्ट उसी लाइन के ऊपर, इसी लाइन के ऊपर एक और बन जाएगा। फिर हो सके तो दूसरा एक पॉइंट आ जाए, वो भी इसी पॉइंट, ये आपका क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा। और इस कंडीशन में आपका क्या होता है, तो इस कंडीशन में आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो है वो होता है किसी भी इक्वेशन का। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कोइंसिडेंस वाले कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो है सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा इसके अंदर, किसके अंदर, जहां पर तीनों के तीनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि A1 by A2 B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2। इसके बाद हम लोग जो है अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट इसके अंदर क्या है। तो नेक्स्ट जो है, तो नेक्स्ट आपका आ जाता है क्या, जैसे A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 बट नॉट इक्वल टू C1 by C2। मतलब क्या है इसका कहने का कि A1 A2 और B1 B2 तो आपस में इक्वल हैं, लेकिन वो C1 और C2 के इक्वल जो है वो नहीं है। अगर इस तरीके का कोई अगर कंडीशन होता है तो वहां पर जो भी आपका ग्राफ बनेगा वो बनेगा आपका पैरेलल, पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल लाइन के अंदर आप लोगों को पता है पैरेलल लाइन कभी भी कहीं पे भी कितने भी दूर आगे जाए तो आपस में जो है उनको कभी भी लाइन जो है वो मेट नहीं करते हैं, ठीक है, तो कहीं भी मिलते नहीं है लाइन। इस तरीके का पैरेलल कंडीशन उनका हो जाता है। तो पैरेलल लाइन कहाँ पे बनेगा, जहाँ पे A1 A2 B1 B2 को इक्वल होगा बट C1 और C2 को इक्वल वहां पे नहीं हो पाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन जो है ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यानी कि इस तरीके के ग्राफ का जो है कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। इसको आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग इसके अंदर देखते हैं कि अब A1 A2 और B1 B2 के वगैरह में तो बात हो गया, ठीक है, बातें हो गई इसके बारे में। अब हम लोग देखते हैं क्या कि इसके कुछ एग्जाम्पल के जब समझते हैं कि आपका जो है वो फर्स्ट इक्वेशन आपका था A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2। अब ये नॉट इक्वल टू है, लेकिन हम लोग अब जब इसको जो है थोड़ा एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझने के लिए कोई एग्जांपल देखते हैं क्या। आपका एक एग्जांपल है 5x प्लस 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और एक और इक्वेशन है इसके अंदर 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसमें जरा देखते हैं कि इक्वेशन के थ्रू समझते हैं कि कैसे इसको पुट करते हैं, ठीक है। तो आपको A1 देखना है, पहले A1 और A2। तो देखिए ये कोफिशिएंट है यहाँ पे 5 और यहाँ पर आपको चाहिए A2, तो यहाँ पे आपको मिल गया A1 और यहाँ आपको मिल गया A2, यानी कि आपका हो गया 5/7, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पहले हम लोग इक्वल का साइन लगा देंगे, उसके बाद आपका B1 B2। तो B1 देखिए y का जो कोफिशिएंट होगा, तो y का कोफिशिएंट आपका आ गया कितना, -4, और यहाँ पर हो गया आपका y का कोफिशिएंट फिर से 6, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं नहीं। तो देखिए इस नंबर को आप लोग काट सकते हैं, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो ये 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इस तरीके के इक्वेशन में क्या होगा कि ये दोनों नंबर जो है वो आपस में इक्वल नहीं हुए। तो ये A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2 का कंडीशन है, और ये कंडीशन आपको देता है क्या, ग्राफ में अगर इसको प्लॉटिंग करेंगे तो ये जो है क्रॉस लाइन
ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, और वहाँ पर इसका क्या होगा, इसका सॉल्यूशन जो है वो वन सॉल्यूशन या तो यूनिक सॉल्यूशन इसको यहाँ पे हम लोग नाम देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला आपका कंडीशन था, नेक्स्ट कंडीशन के लिए एक इक्वेशन पहले देखते हैं। तो ये आपका दूसरा कंडीशन था जहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है, इस तरीके का कंडीशन है। तो अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन को। तो एक इक्वेशन है 9x + 3y + 15 इज इक्वल टू 0, 18x + 6y 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे है आपका 12, ठीक है। अब इस इक्वेशन को जरा पहले इसमें पुट करते हैं। तो देखिए a1 a2 है, ये रहा आपका a1, यहाँ a2, तो यानी कि हो गया ये आपका 9/18, ठीक है। b1 b2 यानी कि 3/6, और ये आपका हो गया थर्ड यानी कि c1 c2 यानी कि 12/24, तो 12/24। अब देखिए आपको क्या करना है कि क्योंकि ये जो है ये तीनों आपस में इक्वल है, तीनों अगर आपस में इक्वल है तो ये वाला जो इक्वेशन यानी फर्स्ट वाला जो इक्वेशन होगा ये भी इसके इक्वल होगा, और सेकंड वाला जो है ये भी इसके इक्वल होना चाहिए। तो हम जो है पहले एक एक करके तीनों को आपस में कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के पहले अगर नंबर कर सकता है तो नंबर को काट के भी देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, अगर इसको काटना चाहोगे तो 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 8, तो 1/2 हो जाएगा। इसको भी काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और इसको भी अगर काटेंगे तो 12 × 12 और 2 × 20। देखिए तो फर्स्ट वाला इक्वेशन थर्ड के इक्वल हो रहा है, और सेकंड वाला भी थर्ड के इक्वल हो रहा है, यानी कि तीनों इक्वेशन आपस में क्या हो गया, इक्वल 1/2 1/2 एंड 1/2। तो ये आपका जो है इसको जो है वो सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इस कंडीशन में आपका जो है वो क्या बनेगा, तो आपको बताया गया था क्या कि एक ही लाइन के ऊपर जो है वो और वाले लाइन्स भी आएंगे। तो ये आपका हो गया कोइंसिडेंट लाइन आ गया। तो कोइंसिडेंट वाले लाइन में क्या आपका होता है, कोइंसिडेंट वाले लाइन में आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग थर्ड वन देखते हैं कि थर्ड वन वाला कंडीशन क्या है। थर्ड कंडीशन आपका आता है, थर्ड कंडीशन आपका आता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1/c2। तो इसके लिए हम लोग एक इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन आपका क्या है, 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट आपका इक्वेशन है 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले आपका है a1/a2, तो a1/a2 यानी कि 6/2 यानी कि 6/2 इज इक्वल टू -3 अब देखिए अब यहाँ पर y के साथ कोई भी कोफिशिएंट अवेलेबल नहीं है, तो y के साथ x के साथ अगर कोई कोफिशिएंट अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर जो है कोफिशिएंट हम लोग अपने मन से दे देंगे 1, क्योंकि इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग अब देखते हैं क्या कि आपका आ जाएगा कौन सा कंडीशन, यहाँ का कंडीशन आ जाएगा 10/9, ठीक है, 10/9। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं हम लोग क्या कि अगर इस इक्वेशन को जो है अगर हम लोग सॉल्व करने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3, ये तो 3 रह जाएगा, और यहाँ पर ये आपका नंबर जो है वो करेगा नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर आ गया 3 इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू 10/9। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप एक चीज़ क्या कि इक्वेशन जो है ना फर्स्ट वाला सेकंड के इक्वल हो रहा है, ना सेकंड वाला जो है वो थर्ड के इक्वल जो है नहीं हो रहा है। लेकिन आप लोग अगर यहाँ थोड़ा सा चेंज अगर करना चाहें तो चेंज करके इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग प्लस कर दें इसको अगर प्लस कर दें +3y, ठीक है, तो +3y तो यहाँ से ये हो सकता है +3y, तो ये यहाँ से 1 जो है वो माइनस जो है वो हट जाएगा, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा चेंज हो गया, सॉरी यहाँ पे आपका माइनस जो है वो लगा रहेगा, ठीक है, -1। और यहाँ पर भी ये मिस्टेक हो गया कि इसके साथ कोफिशिएंट अगर नहीं है तो कोफिशिएंट अगर नहीं है तो 1 है तो 1 के साथ भी आपको माइनस का चार्ज रहेगा, तो यहाँ से माइनस और माइनस जो है वो दोनों कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 3 आ गया। अब यहाँ पर देखिए कि ये इक्वेशन को जो है ये सेटिस्फाई यहाँ पे आपको कर देता है, ठीक है। सेटिस्फाई किस तरीके से करता है, तो आपको बोला गया कि a1 और a2 इज इक्वल टू b1 b2। तो देखो a1 a2 b1 b2 के इक्वल हो गया,
लेकिन यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये फर्स्ट वाला भी थर्ड के इक्वल नहीं है और सेकंड वाला भी थर्ड के इक्वल नहीं है, तो इसको जो है ये पूरी तरीके से सेटिस्फाई करता है। और ये कंडीशन आपका होता है पैरेलल कंडीशन, ठीक है। ये पैरेलल लाइन जो है ग्राफ पे दोनों का दोनों बनाएंगे, और जो बनाएंगे तो इसका क्या होगा, यहाँ पर होगा इसका नो सॉल्यूशन, ठीक है। और इसका जो कंसिस्टेंसी है वो भी आपका इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन जो है वो भी आपका होता है, ठीक। अब हम लोग यहाँ देखते हैं क्या कि ये तो हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर किस तरीके से करना हो क्वेश्चन में, तो वो हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो है इसके अंदर पढ़ना था एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। तो एल्जेब्रिक मेथड के अंदर जो है, एल्जेब्रिक मेथड के अंदर भी हम लोग कुछ मेथड्स को पढ़ते हैं। वो क्या है आपका, फर्स्ट जो है वो आता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सेकंड आता है आपका एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड वन जो आता है वो आता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। यानी कि इस तरीके से जो है हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अलग अलग मेथड से सॉल्व करते हैं, और उसको जो है अभी हम लोग इक्वेशन के थ्रू समझेंगे एक एक करके किस तरीके से इसको हम लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को किस तरीके से लगा करके और उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक आपका एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो x को करते हैं सब्स्टिट्यूट, या y को भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो x को x प्लस वाई फर्स्ट इक्वेशन में देते हैं, प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 14 माइनस वाई, ठीक है। और नेक्स्ट आपका इक्वेशन था x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 प्लस वाई। आपको बस यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि दोनों इक्वेशन में सेम वेरिएबल इक्वल होना चाहिए। अगर इसमें x इक्वल कर रहे हैं तो इसमें भी x इक्वल करेंगे, अगर इसमें y इक्वल करेंगे तो इसमें भी y इक्वल करेंगे। तो देख रहे हैं, तो हम लोग का क्या है कि इक्वेशन नंबर 1 जो है वो भी x के इक्वल, इक्वेशन नंबर 2 वो भी x के इक्वल। तो दोनों लेटर अगर x के इक्वल है तो ये दोनों इक्वेशन भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हम लोगों को क्या कि इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 आपका क्या है, तो 14 माइनस वाई, और इक्वेशन नंबर 2 आपका क्या है 4 प्लस वाई। अब इसको हम लोग यहाँ जो है इक्वेशन को रख देंगे y को y के साथ, तो माइनस वाई, और इधर से ये इधर आएगा y, तो ये हो जाएगा माइनस वाई, और 14 जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड चला जाएगा, यानी कि 4 माइनस 14 हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा माइनस 2y, और इक्वल टू आपका बन जाएगा माइनस 10। तो माइनस और माइनस तो दोनों जगह से माइनस जो है ये कट सकता है, तो हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, और यहाँ से इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू 5। तो y की वैल्यू जो है आपको निकल के आ जाएगी 5, ठीक है। अब y की वैल्यू जब निकल के आ गई, ठीक है, y का वैल्यू जब हम लोग फाइंड आउट कर ली, तो क्या कर सकते हैं कि y के वैल्यू के हेल्प से हम लोग x की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो इस तरीके से क्या निकलेगा, किस तरीके से निकलेगा, तो वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए y का वैल्यू जब आपको आ गया तो आप किसी भी इक्वेशन में, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन। अब आपको यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, कि आप y के इक्वेशन को जो है कौन सा इक्वेशन में रख रहे हैं, 1 में 2 में आपको मेंशन करना जरूरी है। तो y वाले इक्वेशन को हम लोग किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आपका क्या है, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे 14 और y की वैल्यू आपका ये 5, तो 14 माइनस 5 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 9। इस तरीके से आप लोग जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर x और y की वैल्यू को जो है आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर अब दूसरा मेथड आपका क्या है, वो है आपका एलिमिनेशन, ठीक है। सेकंड आपका इसके अंदर मेथड आता है विच इज एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करने का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट करने का मतलब होता है कि एक किसी चीज को हटा देना, ठीक है, और उसके जगह पे दूसरा नहीं लाना, ठीक है। तो एलिमिनेट कर रहे हैं, तो हम लोग इसके अंदर जो है एक एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। तो इसका एक एग्जांपल है आपका x प्लस वाई
इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग एलिमिनेशन, तो देखिए एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या करते हैं कि हम लोग पहले इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो उसके अंदर हम लोग देखते हैं क्या कि x का वेरिएबल, ठीक है, या तो y का वेरिएबल, x का वेरिएबल या y का वेरिएबल, बस इसी को बैलेंस करना होता है। ठीक है, या तो आप x को दोनों में इक्वल कर दो या तो y में दोनों को इक्वल कर दो। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे कोफिशिएंट जो है y का वो 3 और यहाँ पे कोफिशिएंट y का कुछ नहीं है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ये चाहें इस इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा मेरा, क्योंकि बाकी से क्या मल्टीप्लाई करके आ रहा है उससे लेना देना नहीं है। जिस कोफिशिएंट को आप टारगेट किए हुए हो वो इक्वल होना चाहिए, वो वेरिएबल आपका इक्वल होना चाहिए। तो या तो आप y को इक्वल कर दो या तो x को इक्वल कर दो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर पहले जो है इक्वेशन को लिखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, और यहाँ पर है आपका 2x माइनस 3y। तो आप लोग इसको सिंपली कैसे कर सकते हो, 2y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर देखिए ये कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो x का कोफिशिएंट जब कुछ भी नहीं है तो इसको सेकंड कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो x के, और जो सेकंड वाला x का कोफिशिएंट है उसको फर्स्ट वाले x के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, इस कोफिशिएंट के साथ, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ 1 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके और हम लोग लिखते हैं कि क्या आ सकता है, तो ये आ जाएगा आपका 2x, और याद रखना है कि ये पूरे इक्वेशन के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। ये जाएगा आपका 2y इज इक्वल टू 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा आपका, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है तो कोई इज इक्वल टू 4। इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि 2x प्लस इस तरीके से ऐड, तो देखिए ये 2x प्लस में है, ये 2x ये भी प्लस में है। अगर दोनों का दोनों प्लस में है तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट अगर हम लोग चाहे तो x को आसानी से एलिमिनेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम, तो यहाँ पे आप लोग इक्वेशन का नंबर भी लिख दीजिएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर आपका आ जाएगा यहाँ पे निकल के आया, ये थर्ड इक्वेशन है, और ये आपका फोर्थ इक्वेशन। हम लोग क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को लेस करेंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 सब्ट्रैक्ट, माइनस का साइन है, ये लेस कर देंगे 2x माइनस 3y। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर आपका 3 पहले बढ़ा, यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और फोर्थ इक्वेशन है आपका कितना, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इस तरीके से लिखने के बाद जो है अब इसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लिखेंगे सर। तो देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा या माइनस। ठीक है, अब ये तो खत्म हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 2x खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इसको आप लोग करना है तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3 to 5। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको लेस करोगे तो यह जाएगा आपका 6। ठीक है, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 6/5 जो है वो आपका y का वैल्यू आ गया। अब आप लोगों को इसके पहले भी बताया गया था कि किस तरीके से अगर कोई एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए तो आप उसी वेरिएबल को दूसरे इक्वेशन में पुट करके और x की वैल्यू जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका जो है 6/5 है, तो 6/5 तो वो आप इस इक्वेशन में रख दो या इस इक्वेशन, देखिए जिस इक्वेशन से जो बना है उसमें रखेंगे। ये फर्स्ट वाले से थर्ड बना था और सेकंड वाले से फोर्थ बना था। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू जो पुट करेंगे यहाँ पे लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, यानी कि आप इक्वेशन नंबर 1 में जो है इसकी वैल्यू को अब पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 आपका है क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो आपका y का वैल्यू तो आ चुका है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। ठीक है, x इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 6/5। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद 5 तो हो जाएगा आपका 25, और ये माइनस 6 हो जाएगा 19/5। 19/5 जो है आपका वैल्यू आ जाएगा x। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद जो है इसका एक लास्ट मेथड है वो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को भी देखते हैं कि उसको जो है किस तरीके से हम लोग सॉल्व
कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर क्या होता है कि हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि x का कोफिशिएंट, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि x के कोफिशिएंट को यहाँ पे इसका 1/1, अब देखिए इसको आप लोग जो एग्जांपल से ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू पहले इसको ज़्यादा समझते हैं। आपका एक एग्जांपल है 2x + y, 2x + y -5 = 0, ठीक है। और एक और आपका एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 3x + 2y, 3x + 2y -8 = 0, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो देखो पहले आपको x का कोफिशिएंट, ठीक है, यानी कि x वाला वेरिएबल, सॉरी x वेरिएबल का जो है आपको पहले इसमें काम करना होता है। तो देखिए x वेरिएबल वाला जब हम लोग काम करेंगे तो जो भी x वेरिएबल का जो भी होगा, ठीक है, उसको हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर x वेरिएबल, तो x वेरिएबल वाला ये है आपका 3 और 2, इसको जो है कवर कर लो। तो कवर कर लो तो आपके पास क्या क्या बचता है, आपके पास बचता है y - 5, 2y - 8, ठीक है। और इन्हीं दोनों को जो है आपस में हम लोग क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई जो है वो कर देंगे, क्योंकि इसका मेथड ही है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है कॉर्नर टू कॉर्नर, जिस वेरिएबल का पहले लिखेंगे उसको छोड़ करके बाकी जो दो बचेंगे उनको लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या कि आपका बन रहा है क्या कि अगर यहाँ पे इसको कवर कर ले तो y और 8, तो y नहीं लिखना है तो इसका कोफिशिएंट जो होगा यानी कि कुछ नहीं है तो 1, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 × -8, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ठीक है, माइनस लगाएंगे। और फिर जो है इसका जो बचा हुआ है यानी कि 5 - 5 -5 × 2 -5 × 2, इस तरीके से। अब इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू लगाने के बाद अब y का कोफिशिएंट, ठीक है। अब यहाँ पे x y का, अब y का कोफिशिएंट लिखेंगे तो y का कोफिशिएंट लिखेंगे तो y को भी कवर कर लेंगे। जैसे ये वाला कोफिशिएंट है तो ये इसको पूरा कवर कर लेंगे, और जो बचेगा यानी कि ये बचेगा और ये वाला आपका हिस्सा बचेगा, तो यहाँ से भी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 2 × -8। आपको याद रखना है इसमें कि आपको सिर्फ कोफिशिएंट से काम है, वेरिएबल से कोई काम नहीं, ठीक है। यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, यानी कि 2 × -8, फिर यहाँ पे लगा देंगे माइनस का साइन, ठीक है। 2 × -8 हो गया। अब यहाँ बच रहा आपका -5 × आपको बचेगा 3, हो गया। अब इक्वल टू, एक और इक्वल टू यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे लिखा 1 अपॉन हो गया, ठीक है। 1 अपॉन करने का मतलब क्या होता है कि 1 का आपका मतलब हो गया क्या कि जो आपका कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू आपका ये है -5 और -8, तो जब इसको कवर कर लेंगे तो ये बचेगा इधर से, ये बचेगा 2 × 2 इधर से और 3 × 1 इधर से। यहाँ पे आपको बचेगा 2 × 2, यहाँ पे बचेगा 2 × 2, और यहाँ पे आपको बच गया 1 × 3, ठीक है। क्योंकि इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा x/-8, x/-8 माइनस, अब यहाँ तो 2 माइनस है तो यहाँ हो जाएगा आपका +10 = अब इसको कैलकुलेट करते हैं y का, तो y का हो जाएगा आपका -16, ये हो जाएगा +15, और इक्वल टू हो जाएगा 1/2 × 2 4 -3, ठीक है। अब इस तरीके से हम लोग जो है इसको अब आगे सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने में देखिए क्या है, अब इसमें यहाँ पे क्या है कि x को जो है, अब x की वैल्यू यहाँ पे आपका आ जाएगा -8 + 2, तो आ जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा इक्वल टू 5 - 1 = हो जाएगा 1/3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब क्या है कि तीनों इक्वेशन जो है वो तीनों इक्वेशन आपस में इक्वल का साइन लगा हुआ है, इक्वल का साइन लगा हुआ था। आपको थोड़ी देर पहले बताया गया था फर्स्ट वाला इक्वेशन जो है वो भी थर्ड के इक्वल होना चाहिए, और ये भी जो है ये इसके इक्वल कर देंगे। तो अगर इक्वल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू, ये तो वेरिएबल है, इसके साथ ही वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल को कांस्टेंट के इक्वल रखेंगे x की वैल्यू आ जाएगी, और फिर सेकंड वाले कांस्टेंट को इसके इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका बनेगा क्या x/2 = 1/3, तो x = हो जाएगा आपका 2 चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा आपका 2/3, सिंपल। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा y/-1 = 1/3, ये हो जाएगा आपका y = -1/3। इस तरीके से आप लोग x का और y का वैल्यू जो है यहाँ पे x की वैल्यू हो गई
यहाँ पे आपका y का वैल्यू। इस तरीके से आपका जो है ये तीनों मेथड आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको जो क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिए, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।